अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हम पर्चा हल करने उर्दू का पर्चा हल करने की सीरीज़ में पार्ट 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल है। इसमें कुल 8 सवालात के मुख्तसर जवाबात मतलूब होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इस तरह कुल नंबर 5 अरब 2 10 बनते हैं। इसमें एक बात तवज्जो तलब है कि किसी सवाल को अपनी मर्ज़ी से तरतीब नहीं देना। आंसर शीट पे मुराद क्या है कि आंसर शीट पे जो कुछ, बल्कि जिस नंबर पर सवाल दर्ज है क्वेश्चन पेपर है, उसे अपनी जवाबी कापी पर वही नंबर देना होगा जो कि रोमन आदाद में लिखे गए हैं। ये सवाल का जवाब हर सवाल का जवाब 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइनों पर जवाब तहरीर करें। लिखाई और सफाई का ख्याल रखें। ये सवाल आपकी दरसी किताब हिस्सा नसर, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल में से लिया जाएगा। इस सवाल को हल करने के लिए 10 से 15 मिनट दरकार हैं और आपको लिखाई और सफाई का ख्याल रखें। ध्यान से काम करें, अपनी मर्ज़ी से इसको तरतीब ना दें, बल्कि इसमें अब आप सवाल नंबर 1 पे आ जाएं, जिसमें लिखा हुआ है हज़रत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। इस सवाल का जवाब लिखने के लिए आपको, ये लंबा सवाल है, इसका जवाब लिखने पे 6 या 7 लाइनें दरकार हैं आपको, इसको कम नहीं लिखना। और दूसरा सवाल नंबर अब पे देखें, पहला सवाल है, उसके बाद जो तरतीब दी गया है अपनी मर्ज़ी से वहाँ से पेपर से उठाएँ। तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर सवाल पे लिखा गया है, इसमें रोमन में लिखा गया है सैयद इंशा के इसरार पर जुरत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। तो जवाब में आप लिखेंगे, सवाल बना के लिखना है, अच्छे खूबसूरत अंदाज में लिखना है। पहले सवाल देखें, उसको अच्छी तरह पढ़ें, समझने की कोशिश करें। सैयद इंशा के इसरार पर जुरत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। फिर जवाब लिखें, सैयद इंशा ने जब इसरार किया तो जुरत ने पहला मिसरा सुना दिया कि। फिर आपने देखें, वीडियो में देखें कि किस तरह लिखना है उसका जवाब कि जुरत का मिसरा, जुरत ने पढ़ा, उस जुल्फ़ पे फबती शबे दीजूर की सूझी। दोबारा फिर सुने, उस जुल्फ़ पे फबती शबे दीजूर की सूझी। इंशा का मिसरा, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। एक दफ़ा फिर सुने, उस जुल्फ़ पे फबती शबे दीजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अगले सवाल पे जाने से पहले आपने इसको दोबारा अच्छी तरह पढ़ लेना है ताकि इमला की कोई गलती इसमें शामिल ना हो। इस जवाब को आप 2 दफ़ा दोहरा लें दोबारा, ताकि ये शेर आपको याद हो जाए। अज़ीज़ तलबा, ये सवाल पर्चे में लाजमी तौर पर आता है और मुख्तलिफ़ बोर्ड के पेपरों में मुख्तलिफ़ सालों में ये सवाल लाजमी तौर पर दोहराया गया है। बहालपुर बोर्ड में, डेरा गाजी खां बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में ये, और मुल्तान बोर्ड में। इस तरह आप अपने नए सवाल पे आ जाएं, इस तरह याद रखें उसको। और सवाल नंबर 5 जो है उसको आपने सवाल नंबर 5 हिंसों में भी लिखना है, अगर लिखते हैं तो, नहीं तो फिर उसका आपने रोमन हिंसों में लाजमी तौर पर लिखना है। इसमें लिखा गया है सवाल नंबर 5, आप देखें कि गुलजार के भीगने और सब्ज़ा के नहाने से क्या मुराद है। ये सवाल आपकी हिस्सा नज़म में से लिया गया है, हिस्सा नज़म में से लिया गया है, और इसको आप बना के सवाल लिखेंगे। और इसके बाद सवाल नंबर जो 7 पे लिखा गया है, अल्लामा इकबाल की शायरी की 2 किताबों के नाम लिखिए। ये भी हिस्सा नज़म में से है, और इसमें अल्लामा इकबाल की शायरी की किताबों के नाम ये हैं। जवाब आपने इस तरह लिखना है, जवाब को बना के लिखना है। सवाल एक दफ़ा फिर देख लें, अल्लामा इकबाल की शायरी की 2 किताबों के नाम लिखिए। अब देखें, जवाब में सवाल बना के जवाब लिखें, अल्लामा इकबाल की शायरी की किताबों के नाम ये हैं। ये 2 नंबर का सवाल है और अलहदा-अलहदा लिखेंगे, शॉर्ट नहीं लिखेंगे, अलहदा-अलहदा किताबों के नाम लिखेंगे। नंबर 1 पे बांगे दरा और दूसरे नंबर पे बाले जबरील। ये अल्लामा साहब की 2 किताबें हैं। और किताबें भी आप लिख सकते हैं, अरमगान हिजाज़ है, ज़रब कलीम है, जावेद नामा है, पयाम मशरक है, ज़बूर अजम है। ये आप सवाल याद रखेंगे।
جوابات جو ہیں وہ یاد رکھیں گے۔ اب سوال نمبر ہم جاتے ہیں 8 پہ، رومن ہنسوں میں۔ آپ ادھر 8 لکھیں گے، رومن ہنسوں میں لکھنا ہے آپ نے مقطع کے لغوی معنی۔ سوال نمبر 8 غور سے دیکھیں، مقطع کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے کم از کم 4 لائنوں میں آئے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔